ने संकेत दे दिया। सुमंत जी क्या बोले? बचन कहूं कछु लखन कठोरा, बरज राम पुनि कीन निहोरा। बरज राम पुनि कीन निहोरा। वचन कहे, लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे, लेकिन राम ने रोक दिया। राम ने रोक दिया। अच्छा अच्छा, मेरे लिए कठोर वचन कहे। हाँ, आप कहोगे तो लक्ष्मण का चरित्र भरत जी भले ही कह रहे हो कि आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, व्यक्तित्व से प्रभावित हो, ये भरत की भावुकता हो सकती है, लेकिन ये मर्यादा नहीं है कि एक पुत्र और शिष्ट पुत्र, संस्कारी पुत्र, आदर्श पुत्र पिता के लिए कठोर वचन कहे। ये भरत की भावुकता हो सकती है कि उन्होंने कह दिया आहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। ये भावुकता हो सकती है भरत की, इसलिए भावुकता मूल्यांकन कर रही है कि भरत स्वयं कह रहे हैं, भावुक होकर के कह रहे हैं कि लक्ष्मण जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, लक्ष्मण धन्यवाद के पात्र हैं। ये भावुकता बोल रही है भरत की, लेकिन तुलसी कृत रामायण में दूसरा पक्ष लक्ष्मण के लिए कह रहा है कि बचन कहू कछु लखन कठोरा और भरज राम पुनि कीन निहोरा। इतना ही नहीं, जिस समय दशरथ जी ने कहा कठोर वचन कौन से कहे, ये सुनाओ, कठोर वचन कौन से कहे? भाई कठोर वचन भी कई प्रकार के होते, क्यों होते नहीं कठोर वचन? जैसे बेटा बाप से कहे, थोड़ा तेज स्वर में कहे, पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता। और फिर और भाषा ये भी उग्र भाषा है ना, पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगता है नहीं? और दूसरे प्रकार से ये भी उग्रता है, बाप हो नहीं अभी बता देता। क्यों भाई? भाषा में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो दशरथ जी ये समझना चाहते हैं कि लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे तो किस तरह से कहे। कठोर वचन दोनों प्रकार से मैंने प्रस्तुति दी कि नहीं दी? इस तरह से भी बोला जा सकता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। इसमें मर्यादा है कि पिताजी आपका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। इसमें थोड़ी उग्रता तो है, क्रोध है, लेकिन थोड़ा सा कहने में मर्यादा है। यहां कि बाप हो नहीं मैं बता देता कि मैं क्या हूं तुम क्या हो। अंतर आ गया, अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया कि नहीं? तो दशरथ जी महाराज भी ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के कठोर वचन कहे लक्ष्मण ने। जरा मैं भी तो सुन लूं। बताओ सुमंत, कठोर वचन कहे हैं तो किस प्रकार के कठोर वचन कहे, जरा बताओ। वचन कहे कछु लखन कठोरा। तब सुमंत जी कहते हैं बरज राम पुनि कीन निहोरा। प्रभु ने रोक दिया था, राम जी ने रोक दिया है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं। तब दशरथ जी कहते हैं कि राम ने भले ही रोका हो, लेकिन मैं राजा हूं, राज आज्ञा है, बोलो जल्दी कौन से कठोर वचन कहे। तब सुमंत जी ने फिर कहा महाराज केवल रोका ही नहीं, बार बार निज आई तात न कहे उलखन लड़काई। एक बार नहीं कई बार राम जी ने अपनी सौगंध रखाई कि मंत्रीवर आपको राम की सौगंध है, पिताजी से मत बताना।
अब यहां समस्या खड़ी हो गई कि नहीं? बार बार निज शपथ दिवाई, सौगंध खिलाई। अब मैं कैसे कह दूं महाराज? सौगंध खिलाई राम ने, अपनी सौगंध दिलाई राम ने, कैसे कह दूं मैं? आप ही बताएं कैसे कह दूं? दशरथ जी ने कहा, सुमंत अब तुम रुक जाओ, रुक जाओ। सुमंत जी बोले, महाराज आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं तो रुका ही हूं। वो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। दशरथ जी ने कहा, सुमंत लक्ष्मण ने मुझे कठोर वचन सुनाए, ये मैं समझ रहा हूं कि किस प्रकार के कठोर वचन होंगे, ये समझ रहा हूं। हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन काफी हद तक मैं समझ चुका हूं। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक पिता अपने पुत्र के कठोर वचन सुन करके प्राण त्यागने जा रहा है। क्यों भाई, ऐसा लग रहा है? अच्छा, वो पुत्र अभागा है कि जिसकी कर्कश वाणी सुनकर के पिता का प्राण निकल जाए। बोलो, वो पुत्र कैसा है? अभागा है। उससे बड़ा अभागा पुत्र हो नहीं सकता है। लेकिन भरत जी के अनुसार लक्ष्मण का व्यक्तित्व कैसा है? अहय धन्य लक्ष्मण बड़भागी। भरत जी कहते हैं इनसे बड़ा बड़भागी तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर लक्ष्मण के वचन सुनकर के दशरथ जी का प्राण निकल रहा है तो बोलो ईमानदारी से, लोक मर्यादा में उसे अभागा ही कहा जाएगा कि नहीं? कहा जाएगा अभागा? अब बड़ी उलझी हुई गुत्थी। अब क्या करें? हम कहने को तो कह गए, फंस गए, लेकिन फंस ही गए, लेकिन निकलेंगे और कायदे से निकलेंगे ऐसा नहीं, नियम पूर्वक निकलेंगे। ये थोड़ी कि ऐसे ही निकल जाएं। देखिए, आप प्रमाण दे करके निकलूंगा और सुनते जाइए आप। दशरथ जी ने कहा, सुमंत लक्ष्मण के व्यक्तित्व और उसकी वाणी से मैं प्रभावित हूं। लक्ष्मण की वाणी से मैं प्रभावित हूं, लक्ष्मण के व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हूं। लक्ष्मण जैसा पुत्र मुझे मिला। अब सुमंत जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज भी सेंस में नहीं बोल रहे हैं लगता है, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि ये लक्ष्मण की बुराई करेंगे, विरोध करेंगे लक्ष्मण का। लेकिन ये तो कहते हैं कि लक्ष्मण जैसा बेटा मुझे मिला। मैं मर क्यों नहीं रहा था सुमंत? तड़प क्यों रहा था? मरता तो लेकिन बेचैनी में मरता, लेकिन अब मैं बेचैनी में नहीं मरूंगा। क्यों? अभी तक सांत्वना भरे शब्द कोई मुझे सुना ही नहीं पा रहा था, लेकिन अगर सांत्वना एक पिता को दी है तो वो लक्ष्मण जैसे पुत्र ने दी है, इसलिए आज मैं प्रभावित हूं। अब सुमंत जी अभी भी नहीं समझ पा रहे कि क्या कहने जा रहे हैं महाराज, क्या कहने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। वाह, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आगे देखिए, आप सुनिए। दशरथ जी ने कहा, सुमंत सुन लो, पूरी अयोध्या वाले सुन लें, सारे संसार के लोग सुन ले मेरी बात को। मैं इसलिए बेचैन था, मरना तो सबको पड़ता है। मेरे पिता की मृत्यु हुई, पिता के पिता की मृत्यु हुई, पर पिता की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु नहीं हुई है? मुझे भी मरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं वर्षों में मरना पड़ेगा। कोई मुझे बचा नहीं सकता है। लेकिन यदि परितोष के साथ प्राण निकलें, क्यों भाई, तो मरने वाले को शांति मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? परितोष के साथ प्राण निकले। प्यारे, प्राण दशरथ जी कह रहे मेरे छटपटा रहे थे और निकल नहीं रहे थे। प्राण तो उसी समय निकल जाने चाहिए थे जब राम गए,
इंतजार थोड़ी होना चाहिए था अभी तक। प्राण तो उसी समय निकलना चाहिए था जब राम अयोध्या की सीमा पार किए, तभी प्राण निकलना चाहिए। सीमा अयोध्या की नहीं, राजमहल की सीमा पार की। महल की सीमा पार करते ही मेरे प्राण निकलने चाहिए थे, लेकिन प्राण अभी तक मैं रोके रहा, क्योंकि छटपटाहट थी, बेचैनी थी। यह भी मैं जानता था कि राम लौटेंगे नहीं, ये भी मैं जानता था। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता था। तुम्हारी क्या ताकत है कि तुम राम को लौटा लाते? जब मेरी ताकत राम को रोक नहीं पाई, तो तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी थी कि लौटा लाते तुम। ये लेकिन मैं जानता था, और तुमको मैंने इसलिए भेजा था राम के साथ कि राम के साथ व्यवहार क्या हो रहा है वन में। राम के साथ वन में व्यवहार क्या हो रहा है, तुम स्वयं जाके देखो और मुझे बताओ। ये तो मैं जानता था कि राम लौटेंगे नहीं, और तुम भी राम को लौटा नहीं पाओगे, और राम 14 साल बाद ही लौटेगा। लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें भेजा था कि तुम देख के आओ कि राम के साथ व्यवहार क्या होता है। और यदि सारी दुनिया ये कहती है कि दशरथ जी व्यवहार देखने के लिए क्यों नहीं गए साथ में, वो भी चले जाते, भले ही वापस लौट आते, आंखों से तो देखते राम का व्यवहार, राम के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। तो दशरथ कहते हैं मेरे प्रभाव के कारण राम के व्यवहार का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। अगर मैं साथ में रहता, क्यों भाई बोलो भाई, तो मैं कैसे समझ पाता या दुनिया किस तरह का व्यवहार राम के साथ कर रही है, कौन किस तरह का व्यवहार कर रहा है। शायद मेरे प्रभाव के कारण उसका असली मूल्यांकन नहीं हो पाता। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री सुमंत तुम्हें इसलिए भेजा है कि जाओ तुम देख करके आओ और मुझे बताओ। लेकिन आज तुमने बता दिया कि राम के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, अब मैं निश्चिंत हो गया। मुझे यही चिंता सता रही थी कि 14 साल तक राम और सीता की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज विश्वास हो गया कि लक्ष्मण जैसा भाई अगर राम के साथ है और राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर 2-4 बातें अपने बाप को सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते राम सीता की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे पूरा पूरा विश्वास हो गया। सोचिए जरा, ये लक्ष्मण का चरित्र है, बोलो है कि नहीं। और दशरथ जी महाराज लक्ष्मण की वाणी से प्रभावित हुए हैं। प्यारे, कहीं भी कोई कह नहीं सकता माई का लाल कि दशरथ जी ने किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी लक्ष्मण के प्रति की हो। बोलो भाई, इस प्रसंग में कहीं भी कोई पढ़ के बता दे मुझे। अभी कल परसों 2 दिन और हैं, बता दे कोई माई का लाल, सिद्ध करके बताए कि कहीं कोई टिप्पणी इस तरह की हो। उनको परितोष मिल गया। क्यों? वो जानते हैं कि लक्ष्मण अपने लिए नहीं जी रहा है, लक्ष्मण राम के लिए जी रहा है। लक्ष्मण अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लक्ष्मण तो श्री राम की प्रतिष्ठा बनाने के लिए जी रहा है। ये किसका चरित्र है बोलो? लक्ष्मण का। इसलिए आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। सब तजी राम चरण मन लावा।